ओम शांति। कल हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय एवं दूसरा अध्याय। पहला अध्याय अर्जुन के विषाद का, जो आज संसार के अंदर हर मनुष्य मात्र जब मोह, आसक्ति, इच्छाओं के वश होता है तो कभी न कभी वो विषाद की स्थिति आ ही जाती है। निराशा, उदासीनता जीवन के अंदर उभरने लगती है, अनुभव कराने लगती है। ऐसे समय पर ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने इसके समाधान में सर्वप्रथम अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और अपने स्वधर्म की पहचान कराई। वो स्वधर्म के आधार पर कर्म कैसे करना है और उसी से ही मन स्थिति को हम स्थित प्रज्ञ बना सकते हैं, ये स्पष्टीकरण दिया। तीसरे अध्याय के अंदर यज्ञ का महत्व बताया कि यज्ञ क्या चीज है और यज्ञ में किस प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता है। ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर बताया और यज्ञ के प्रति हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, इन बातों को स्पष्ट किया। सार के रूप में जब हम उसको देखते हैं तो तीसरे अध्याय में पहले श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता और उसका पूरा निरूपण किया है। 9वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता और उसका विस्तार। आगे 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रह अर्थ कर्मों की आवश्यकता, क्यों परमात्मा को भी आकर कर्म करना ही पड़ता है मनुष्य को समझाने लिए। 25वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी और 36वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, कैसे ये काम और क्रोध ही अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है और कैसे उसी से ही मनुष्य के भीतर जो ज्ञान है वो ढक जाता है, जिसको कई बार हमें भी परमात्मा के महावाक्य में यही सुनने को मिलता है कि उसी से ही बुद्धि को ताला लग जाता है, मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता है और उसको कोई बात सूझती नहीं है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हिसाब से भी अगर देखा जाए कि इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना जब हुई तब सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा को भी आत्मा का साक्षात्कार हुआ था
आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद यज्ञ की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन या यज्ञ की स्थापना हुई। गीता के महावाक्य में भी दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया और उसके बाद यज्ञ का महत्व समझाया गया है। यज्ञ के महत्व के अंदर जब आगे देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन का पहला प्रश्न भगवान के सन्मुख यही रहता है कि ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, तब भगवान उसे यही समझाते हैं कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों ही मार्ग के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते ही है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। चाहे वो ज्ञान मार्ग भी अपनाता है तो भी कर्म क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्म कोई इंसान इस संसार में रह नहीं सकता है। और कोई कर्म न भी करे तो भी उसको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना पड़ता ही है। तो इसलिए भगवान ने यही उसको मार्ग बताया कि जब दोनों मार्ग में कर्म अनिवार्य है तो क्यों नहीं आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति प्राप्त करने के लिए कर्म के अंदर श्रेष्ठता को अपनाई जाए और वो कर्म करते हुए चले तो वो मार्ग श्रेष्ठ हो गया। तो इसलिए कर्मों का मार्ग जो परमात्मा हमें भी सिखाते हैं कि कर्म योगी जीवन कैसे श्रेष्ठ है। हमें कोई अपने कर्मों को छोड़ करके योग साधना में नहीं बैठ जाना है, लेकिन कर्म करते हुए हर कर्म के अंदर अटेंशन रखते हुए उस कर्म में श्रेष्ठता कुशलता लाने की आवश्यकता है। जब आगे यज्ञ के महत्ता बताई तो गीता के ये श्लोकों में बहुत स्पष्ट ये बात बताई गई है कि कर्म योग मानव का सनातन कर्म कर्तव्य है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। कोई भी इंसान के लिए यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यहाँ यज्ञ का मतलब वो हवन कुंड और उसमें जौ तिल घी डाल करके यज्ञ करना, उसके लिए इशारा नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी रहस्य है कि कोई भी यज्ञ जब संसार में किया जाता है तो वो शुद्धि के लिए किया जाता है। कई लोग वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग आत्म शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग कोई कार्य में सफलता पाने के लिए या उसमें कोई दुष्प्रभाव हो उससे मुक्त होने के लिए, वो शुद्ध हो जाए, उसके लिए यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ माना जहां शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए ये तीन चीज को स्वाहा करना अति आवश्यक माना गया, जौ तिल और घी। लेकिन इसका आध्यात्मिक भाव जो परमात्मा ने हमें समझाया है कि जौ अर्थात लंबा, जो ये तन का प्रतीक है, तिल अर्थात सूक्ष्म, जो मन का प्रतीक है, और घी अर्थात रनिंग लिक्विड है, अर्थात धन का प्रतीक है। तो वास्तव में ये तन मन धन, ये तीनों के अंदर जो आसक्ति और बुराइयां आ गई है, विकार आ गए हैं,
इसको नष्ट करना, इसको स्वाहा कर देना, उसी से ही हर प्रक्रिया या हर कर्म स्वतः शुद्ध हो जाता है। मन के अंदर बुरे विचारों को समाप्त कर देना या उसको स्वाहा कर देना, ये मन का शुद्धिकरण है। तन के द्वारा जो बुरी आदतें या बुराइयों में जो वश है उसको खत्म कर देना अर्थात तन का शुद्धिकरण है। और धन जो बुरे रास्ते पर जा रहा है, वो बुरी आदतों को जब समाप्त करते हैं तो धन का भी शुद्धिकरण हो जाता है। भारत में इसीलिए ये यज्ञ माना ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और उसमें भी सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करने की प्रक्रिया ये यज्ञ के अंदर दर्शाई हुई है। मान लो कि दुनिया के अंदर किसी के जीवन के अंदर भी बुरी आदत आती है तो सबसे पहले उसके मन में वो विचार आता है। अगर मान लो कि किसी को सिगरेट भी पीने के विचार आए तो पहले वो मन में आता है, उसके बाद उसका तन वहां जाता है खरीदने के लिए, और उसके बाद उसका धन उस रास्ते पर जाता है। तो सबसे पहले जो शुद्धिकरण का आरंभ होना चाहिए वो मन से होना चाहिए। जब तक मन के अंदर ये आसक्ति, इच्छाएं, विकार है, तब तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू ही नहीं होती है। और इसलिए जब एक कुरुक्षेत्र के मैदान में विकारों के सामने हमारा युद्ध है और इस युद्ध में विजय पाना है तो मनोबल को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मनोबल की सारी शक्ति क्षीण कहाँ होती है? मनोविकारों के पीछे, बुराइयों के पीछे। इसलिए उस बीज को स्वाहा करना, समाप्त करना, ये है यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो सब बंधन माना जाता है। ये गीता के महावाक्य है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष, दोबारा कर्म के हिसाब में पहले भी हमने देखा दूसरे अध्याय में, संग दोष से हमें बचकर रहना है। यज्ञ में भी संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर। आगे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि परमात्मा ने अर्जुन से कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये वरदान दिया कि इस यज्ञ द्वारा ही तुम वृद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ जिससे तुम लोगों का अनिष्ट न हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। जो बाबा कहता है कि मन इच्छित फल प्राप्त कराएगा। इस यज्ञ द्वारा ही देवताओं की उन्नति करो। अब देवताओं की उन्नति अर्थात दैवी संस्कारों की उन्नति करो, दैवी संपत्ति की उन्नति करें हम अपने जीवन में, अर्थात दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। और वही दैवी संस्कार, वही देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करेंगे। वही दैवी संस्कार हमारे जीवन को उन्नत करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेंगे। जो बाबा कहते स्वर्ग में इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हो जाएंगी कि जहां सब कुछ स्वतः उपलब्ध है प्रकृति के द्वारा। तो ये गीता के श्लोक है 3 अध्याय के अंदर कि कैसे आरंभ में प्रजापिता ब्रह्मा ने ये यज्ञ को रचा था और कहा था कि प्रजा को कि इसी के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। और आगे देखें, कहा गया है कि इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वो पापायु है। पापायु अर्थात पापी पुरुष है।
इंद्रियों का सुख चाहने वाला वो व्यर्थ ही संसार में जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, अपितु अक्षय सुख है उसमें। इंद्रियों के संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु पुरुष है, पापी मनुष्य है। ये सृष्टि चक्र का नियम है, विधि है, विधान है। इस विधान के अनुसार ही बाबा हम बच्चों को कहता है कि आलस छठा विकार है, जिसको हमें 5 विकारों से भी अधिक उसको मान करके उसका त्याग करना है। और आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार ये बताया गया है कि जो संसार में अन्न की भी उत्पत्ति होती है वो वृष्टि से होती है। अब वास्तव में अन्न कोई स्थूल अन्न की बात नहीं है, लेकिन आत्मा का जो भोजन, आत्मा के लिए जो नरिशमेंट चाहिए, उसकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि का मतलब यहाँ कृपा वृष्टि, कि जब किसी के आशीर्वादों को हम प्राप्त करते हैं, वो आत्मा को जो सुख देता है एक भोजन खाने के बराबर का सुख है। इसलिए ऐसे कर्म करें जिससे हम अनेकों की कृपा वृष्टि को प्राप्त करें। और ये वृष्टि कैसे होती है, तो दुनिया में इसीलिए लोग वृष्टि के लिए यज्ञ करते हैं। ये कृपा वृष्टि प्राप्त होती है इस चैतन्य यज्ञ से। और ये यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है और पूर्ण होने वाला है। और कर्म को कुशल करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो उसमें दर्शाया गया है कि ये कर्म वेदों से उत्पन्न होता है। वेद में क्या है? ज्ञान है। तो कर्म को कुशल बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और यही ज्ञान अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। ये भी गीता के ही श्लोक है कि जिसमें हमारे कर्म को एक दिशा मिल गई है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन के अंदर कर्म करना है। और इसमें बहुत सुंदर बात बताई है कि जनक आदि जन, ज्ञानी जन भी अनासक्त होकर सदा कर्म करते रहे। अब यहाँ जनक का भाव अर्थात जन्मदाता, तो ये योग ही जनक है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप को एक निखार देता है। आत्मा को निखारना स्वधर्म के रूप में ये जन्म देने का कार्य जो है जनक का है। तो इसलिए ये योग ही जनक है जो अपने स्वरूप को जन्म देता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है, जो दूसरों के जीवन को भी निखार में ले आता है या जीवन की प्रेरणा देने लगता है। वो महापुरुष भी जनक बन जाता है अज्ञानी आत्माओं के लिए। कर्मों के द्वारा ही वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। और यहाँ बहुत हल्के रूप से श्री कृष्ण ने भी अपनी तुलना एक महापुरुष के साथ की हुई है, क्योंकि वो कर्म जैसे करता है संसार उसका आचरण करता है। तो महापुरुष जो कर्म करते हैं संसार उसका आचरण करता है। इसलिए यहाँ बहुत हल्के रूप से उसने इशारा दिया है कि मैं भी जो कर्म करूंगा संसार उसका अनुसरण करेगा। तो उसने अपनी तुलना भी एक महापुरुष के साथ में की हुई है। इसलिए यही कहा है कि ज्ञानी पुरुष को हमेशा ये बहुत सावधानी रखनी होती है कि ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला कोई कर्म नहीं करना चाहिए, या कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने वाला कोई आचरण नहीं करना चाहिए। कर्म वही हो, परंतु भावना और भेद में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कौन सी भावना से वो कर्म किया गया है ये देखा जाता है।
कई बार देखा जाता है कि एक महान व्यक्ति भी आचरण कर रहा है, एक पापी मनुष्य भी वही आचरण कर रहा है, लेकिन भावना और भेद में बहुत अंतर है। और इसलिए किसी को भ्रमित करने वाले कर्म हमारे न हो। परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्म विकासक होता है, तो संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधक सिद्ध हो जाता है। इसलिए हर कर्म भी कैसे हमें विकास की ओर भी ले जाता है या बंधन की ओर भी ले जाता है, ये दोनों का अंतर हमें अपने आप में जज करना है। और इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अंतर आत्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करो। आशा, ममता और संताप रहित होकर के युद्ध करो। टेंशन में नहीं आ जाओ तुम, छोटी छोटी बातों में संताप में नहीं आ जाओ, लेकिन इससे मुक्त होकर के तुम युद्ध करो। ये जो श्लोक है इसका भावार्थ है, वास्तव में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। जो मनुष्य के भीतर अंदर युद्ध चलता है, योग में जब बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते, उसी समय युद्ध भी आरंभ होता है। और उसी समय कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मेरा योग ही नहीं लगता है। तब भगवान ने कहा, आशा, ममता, संताप रहित होकर के तुम युद्ध करो, ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। तो तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है और काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं भीतर ही। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना, और यही यथार्थ युद्ध है कि उन वृत्तियों को समा देना, खत्म कर देना। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वही कर्मों के बंधन से छूट जाता है। तो इसलिए ये युद्ध जो बताया है, ये अंतर का युद्ध है, तभी उसको ध्यानस्थ होकर के करने के लिए कहा हुआ है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट इन श्लोकों में ये बात हो जाती है कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन अहिंसक युद्ध की बात है। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? तब भगवान उसके उत्तर में कहता है, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान राग द्वेष के ही पूरक है, ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। इस काम से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए ज्ञान को बाहर लाना है तो ये विकारों को हमें दूर करना है। मन, बुद्धि और इंद्रियां इसके वास स्थान है। ये विकार कहाँ रहते हैं? मन, बुद्धि और इंद्रियों में रहते हैं। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, संयम में ले आ, उसके ऊपर जो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। यह हृदय देश की अंतः जगत की लड़ाई है जो इंद्रियों को वश करता है और ज्ञान विज्ञान का नाश कर देता है, ज्ञान और योग का नाश कर देता है। तो ये उसका उत्तर बहुत सुंदर, जो कई लोगों के मन के प्रश्न है, वो सब प्रश्नों का उत्तर हमें समाधान के रूप में इस गीता में प्राप्त होते हैं। आगे उसमें बहुत सुंदर बताया है कि जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे के ऊपर अगर धूल आ जाती है तो वो शीशा के जो इमेज दर्शाने की शक्ति उसको ढक लेता है, उसी प्रकार चैतन आत्मा पर भी काम की विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। काम कोई एक स्वरूप में नहीं आता है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती, यह सदैव आग की तरह दहकती रहती है। अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्म निश्चय करके, जो बाबा हमेशा हमको कहते हैं, आत्म समझ करके मुझ
पिता परमात्मा को याद करो। अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए, क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही वह सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु को जीत सकता है। पुरुषार्थ ही हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करा सकता है। इसलिए इसको जीतने की आवश्यकता बहुत है। तभी मनुष्य संसार के अंदर जो कर्म करेगा उससे वो आगे उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तब अर्जुन का एक सवाल और आता है, जो कईयों का सवाल भी हो सकता है, कि क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में ला सकते हैं, इसके ऊपर उसको संयत कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो फिर भगवान उसका उत्तर देता है, अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं आत्मा, अति सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। तो जब तक तुम आत्म स्वरूप को विकसित नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर विजयी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आत्म समझ करके बैठने की आवश्यकता है। तो स्वयं को आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। इसलिए इसके ऊपर जीत प्राप्त करने का यही एक मार्ग है। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है जो अति शक्तिशाली है। और इसी तरह चौथे अध्याय में आगे बढ़ते हैं कि जिसमें सार रूप में ये बताया है, चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग के रूप में, कि आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। यज्ञ की प्रक्रिया जिसको कहा आत्म शुद्धिकरण करना है, ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सद्गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। पूरा परमात्मा का परिचय देते हैं इस अध्याय में, जिसमें पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को सुनाता है, कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुष के आचरण और उसकी महिमा। 24 से लेकर के 32वें श्लोक तक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ जो इस संसार में किए जाते हैं उसके विषय में आगे जानकारी देते, और 33वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा बताई हुई है। उसमें आगे देखते हैं कि किस प्रकार जब भगवान ने कहा कि विवश मनुष्य जब हो जाता है तब मैं ये ज्ञान देता हूं, तो जब अर्जुन ने पूछा ये ज्ञान आपने सर्वप्रथम किसको दिया था, तो बहुत सुंदर कहते हैं भगवान के इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने मनु को कहा, मनु को ये गीता प्राप्त हुई। मनु ने अपनी स्मृति में उसको संजोया। मनु से उसके बेटे इक्ष्वाक को मिले, जिसे फिर राज ऋषियों ने जाना। किंतु इस महत्वपूर्ण काल में ये ज्ञान फिर धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। अब यहाँ ये श्लोक का जो भाव है, दो रूप से हम कर सकते हैं कि कल्प के आरंभ में सूर्य को कहा, अर्थात सूर्यवंशी आत्माओं को कहा। सूर्यवंशी आत्माओं ने उसको चंद्रवंशी आत्माओं को दिया, मनु को दिया। मनु से फिर इक्ष्वाक को मिला, जो राज ऋषियों ने जाना, अर्थात द्वापर युग में जो राज ऋषियां हुए उनको मिले। लेकिन उसके बाद कलयुग के अंदर जब रिद्धि सिद्धि में आत्मा आती है तब लुप्त हो जाता है, ये ज्ञान खत्म हो जाता है।
दूसरे भावार्थ से अगर इसको देखा जाए तो सूर्य को कहा आरंभ में, अर्थात जो विवशवान आत्मा है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है सूर्य के समान। तो सबसे पहले परमात्मा ने कल्प के आरंभ में जब हर आत्मा विवश होती है, उस वक्त उस विवश आत्मा को दिया, जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है वो सूर्य। सूर्य ने मनु, आत्मा ने मन को दिया, समझ सारी आत्मा से मन के अंदर आई, मन ने अपनी स्मृतियों में उसको संजोया और फिर इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक अर्थात इच्छाओं के द्वारा अपने कर्मेंद्रिय में संस्कारों के अंदर उसको ढाला, और जब संस्कार में ढालने के बाद धीरे धीरे योग क्रमशः आचरण तक पहुंच जाता है, उस अवस्था में फिर धीरे धीरे आत्मा की जैसे जैसे स्टेज नीचे उतरती जाती है तो रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, जिसके प्रभाव के कारण ये ज्ञान आत्मा में से लुप्त हो जाता है। तो दो रूप से इसका भावार्थ है और बहुत सुंदर इसका भावार्थ दर्शाया गया है गीता के अंदर। आगे भगवान जब कहते हैं कि अर्जुन ने जब पूछा कि ये ज्ञान फिर आप कैसे देते हैं आत्माओं को, वो विवश आत्माओं को कैसे दिया आपने, तब परमात्मा ने कहा कि वो सतगुरु परमात्मा अपने अनन्य भक्त आत्माओं के आश्रित है, उसके अधीन है। वह जिस सतह पर खड़े हैं, जिस लेवल पर खड़े हैं, भगवान कोई प्रेरणा नहीं करता है, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है, लेकिन इंसान को विवश आत्मा को समझाने के लिए उसके सतह पर उसको आना पड़ता है। उसी स्तर पर वह रथी बनकर के ये उत्तम अविनाशी रहस्य योग वर्णन करते हैं, उन भक्तों को डगमगाने पर संभालता है, तभी उनका मन वश में हो पाता है। तो भगवान को भी आना पड़ता है, और जब भगवान ने कहा मैं उसी सतह पर आता हूं, तब आगे प्रश्न पूछता है अर्जुन कि उसका मतलब क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने के लिए आप सबकी तरह पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं? तब भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से अलग है। स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से अलग है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, किसी माता के गर्भ से नहीं होता है। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। बड़ा क्लियर शब्द में भगवान ने अपने संसार में आने का एक रहस्य स्पष्ट किया है। लेकिन जब ये बात आती है, कल तो हमने आत्मा के विषय में तो देखा कि फिर भी आत्मा का जहां विषय आता है वहां तो हर एक की मान्यता एक ही है और उस बात को सभी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब गीता के ये स्पष्ट महावाक्य सुनने के बाद भी मतांतर हो गए कि किस रूप में वो आएंगे और उस सत्य को समझ नहीं पाए, तो वो सत्य क्या है जो कई बार दर्शाते हैं कि आज दुनिया के अंदर अनेक मतांतर है कि व्यक्ति सत्य को समझने के लिए कितने मतांतरों में भ्रमित हो चुका है। कि उसके सामने एक मत है कि प्रकृति परमेश्वर है, एक मत ये है कि आत्मा सो परमात्मा है, एक मत ये भी है ब्रह्म ईश्वर है, एक मत ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर व्यापक है, एक मत ये भी है कि निराकार है, एक मत ये भी है कि वो साकार है, और एक मत ये भी है कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसे अनेक मतांतर में परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है उसको वो समझ नहीं पाया है। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि वो कहानी सुनते हैं कि 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है, तो जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का स्वरूप का वर्णन कर लिया।
एक ने पैर पकड़े तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने पीठ पकड़ी तो कहा दीवार जैसा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, एक ने सूंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और एक ने कान पकड़े तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या था? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है गीता के महावाक्य अनुसार? तो सत्य को परखने की कसौटी क्या है? आज हमारे सामने भी कोई व्यक्ति आकर कहे कि मैं ही वो कल की अवतार हूं, मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूं, तो क्या हम उसको स्वीकार कर लेंगे? तो वो वास्तविकता किसको कहा जाए? तो परमात्मा को परखने की कसौटी क्या है? तो 5 बातें दी हुई है कि परमात्मा को परखने की कसौटी है कि सबसे पहले वो सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है और सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। ये 5 बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमात्मा। और यहां से परमात्मा का संपूर्ण परिचय हम उनके आगे स्पष्ट करते हैं जो गीता में कहा हुआ है, वो स्वरूप की प्राप्ति, वो स्वरूप कौन सा है। तो जब कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, एक एक मत को अगर उठाएं और उसको सिद्ध करें, क्या प्रकृति परमेश्वर है? यह प्रकृति परमेश्वर की रचना है। सत्य किसको कहेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत गाया है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है? तो वो चित्रकार अर्थात वो परमेश्वर कौन है जिसकी इतनी सुंदर प्रकृति का चित्र है? वो चित्रकार कौन है? तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति परमेश्वर नहीं, लेकिन प्रकृति परमेश्वर की रचना है। दूसरा, जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहाँ तक सत्य है? अगर आत्मा सो परमात्मा कहे तो भगवान के मंदिर में जाकर हम ये क्यों कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे? कई लोग समझते हैं कि नहीं, अगर जीवन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री लेने की बात नहीं। हाँ, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसको टाइटल अवश्य मिलता है। किसी ने पुण्य का काम किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। कई लोग समझते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे हम भी उस परमात्मा से निकले, अंत में उसमें जाकर समा जाना है। समाने वाली बात भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया। जबकि आत्मा के लिए तो कहा जाता आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, अविनाशी शक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए बुदबुदे के समान समाने वाली बात भी नहीं हो सकती है। इसलिए सत्य ये है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, लेकिन आत्मा परमात्मा की संतान है। तीसरा, जब कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर उसकी महिमा में हम गाते हैं कि पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, तो सत्य किसको कहा जाए? ब्रह्म ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहना सत्य है? अगर ये कहेंगे पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर सत्य है, तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। चौथा, कहते हैं जब कण कण में व्यापक है तो ये भावनात्मक सत्य अवश्य है, लेकिन क्या ये सब में सिद्धांतिक रूप से परमात्मा विराजमान है? अगर सब में परमात्मा विराजमान हो तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है, उसको खत्म करता है, तो क्या ये कर्म परमात्मा का है? अगर आत्मा भी है और परमात्मा भी है तो फिर ये कर्म किसका, जब एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है? अगर कहे ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? इसलिए आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, हर एक का अपना अपना स्थान है। जैसे घर के अंदर बच्चे होते हैं
बच्चे अगर आपस में झगड़ा करते हो और माँ बाप सामने बैठे हो तो लड़ने देंगे या छुड़ाएंगे? अवश्य छुड़ाएंगे। कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे को लड़ने दे। ऐसे अगर भगवान हम सब में विराजमान है, बच्चे आपस में इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो क्या परमात्मा देखता रहता है, छुड़ाता नहीं है? अनजानेपन में भी कोई बात अगर हमसे पूछता है, हमें मालूम नहीं होती है, तो यही कहते ऊपर वाला जाने, कभी नहीं कहा नीचे वाला जाने। इसी तरह गीता के पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य। जब कहा मैं अधर्म के समय पर आता हूं तो कहां से आएंगे? अगर यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे हो सकता है? हर चीज का अपना एक स्वधर्म है जो उसको ट्रांसफर करने की शक्ति रखता है। आज अग्नि का गुण है लाल होना, गर्म हो जाना। लोहे को अगर अग्नि में रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी गर्म होकर एकदम लाल हो जाता है। अगर प्रकृति अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है तो क्या सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने गुणों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो संग का रंग अवश्य लग जाता है। परमात्मा अगर हम सब के अंदर हो, वो गुणों में अनंत हो, उसके कोई गुणों का रंग हम पे न चढ़े, ऐसा हो सकता है? तो फिर ये बात जो शास्त्रों में आई, क्या वो झूठ है? झूठ भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो वो अपनी तपस्या की शक्ति से जानते थे कि आने वाला कली काल कितना घोर पापाचार का युग होगा। ऐसे समय में मनुष्य को घोर पाप कर्म से बचाएं कैसे? तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और वो पाप कर्म न करे। इस कल्याण की भावना से ये बात को शास्त्र में लिखी गई थी। इसीलिए आगे के एक श्लोक में भगवान ने 3 अध्याय में कहा, भावना और भेद में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी जो कहते हैं उसके पीछे भावना है और उसका भेद वो स्पष्ट कर सकते हैं, जो अज्ञानी नहीं कर सकता है, और अज्ञानी उसका अनुसरण खाली कर लेता है, जो कलयुग के अंदर हो गया। तो इसलिए ये बात के पीछे भी एक भावना बड़ी श्रेष्ठ थी ऋषि मुनियों की। जिस प्रकार आज परिवार के अंदर माँ होती है और घर में छोटा बच्चा होता है, अगर वो घुटना करना सीखता है और घड़ी घड़ी घर से बाहर निकल जाता है तो माँ उस बच्चे को डराती है, दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाती है और कहता है अगर बाहर गया ना वो कुत्ता उठा के ले जाएगा। सचमुच कोई कुत्ता उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन वो बच्चे की सुरक्षा के लिए वो बच्चा घुटने करता हुआ दरवाजे तक जाता भी है, लेकिन जैसे ही कुत्ते को देखता है वो घर के अंदर आ जाता है। उस बात पर उसने विश्वास कर लिया था और सुरक्षित रहा। लेकिन वही बच्चा 5-6 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर जाएगा कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? वो अपनी माँ पर हंसता है, मेरी माँ भी कैसी है, कुत्ता उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। ठीक इसी प्रकार आज विज्ञान के युग में मनुष्य भी अपने आप को बड़ा समझदार समझने लगा है। इसलिए वो ऋषि मुनियों की भावना वाली बात जो कही गई थी कि हे मानव, तुम जब पाप कर रहा है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है। लेकिन आज का इंसान क्या कहता है, बड़ा हो गया, कहता अगर भगवान देख रहा है तो देख क्यों रहा है, मुझे छुड़ाए, देखता क्यों है? अर्थात वो बात का भय भी अभी उसके दिल में नहीं रहा और पाप कर्म करता ही चला गया, बुराइयों के वश होकर के आगे जीवन को बढ़ाता ही चला गया। इसी तरह आगे की जब बात आती है कि जब भगवान निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है, नाम रूप आकार के बिना इस संसार में कोई चीज नहीं है।
हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको एक चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। कि चित्र को देखकर कहेंगे एक चक्रवात तूफान है, तेज हवा चल रही है, और शांत प्रकृति दिखानी है तो दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? एकदम शांत प्रकृति, जैसे हवा चल ही नहीं रही है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है, तो क्या परमात्मा स्वयं नाम रूप आकार बिना हो सकता है? तो फिर उसका आकार कौन सा है? तो जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, जानवरों का पिता जानवर है, पक्षियों का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। अगर आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसकी पूजा भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। और यही ज्योति स्वरूप परमात्मा का नाम दिया है सदाशिव, सदा कल्याण करने वाला, जिसकी पूजा भारत भर में हो रही है 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में, जो आज भी महान तीर्थ स्थान के रूप में माने गए हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है। ये ज्योतिर्लिंगम परमात्मा का स्वरूप की पूजा होती है, उसके शरीर की पूजा नहीं हो रही है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा आपको मिलेगी। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में मिलेगी, साउथ में जाएंगे श्री रामेश्वर के रूप में मिलेगी, ईस्ट में जाएंगे काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेंगी, तो वेस्ट में जाएंगे सोमनाथ के रूप में मिलेगी, नेपाल जाएंगे पशुपतिनाथ के रूप में मिलेगी। तो चारों दिशा में परमात्मा की पूजा अवश्य होती है। मैं समझती हूँ भारत का एक गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी की पूजा न होती हो, निराकार ज्योतिर्लिंगम की पूजा न होती हो। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, नॉर्थ में जाएंगे श्री राम कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में जाएंगे तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी, विष्णु पूजा। तो कलकत्ता तरफ चले जाओ तो काली पूजा दुर्गा पूजा अधिक मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र के तरफ चले जाओ गणेश पूजा अधिक मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भर में है। उतना ही नहीं, लेकिन जिसको कहा देवियों का भी देव, देवों का भी देव, कि जिसकी पूजा देवों ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी उनकी पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि स्वयं श्री राम भी जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं थी। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से प्राप्त की थी। और इसलिए परमात्मा शक्ति का मुकाबला करने के लिए मैं दैवी शक्ति के आधार पर विजयी नहीं हो सकता हूं, ये श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने भी शिव की पूजा करके वो शक्ति को प्राप्त किया और फिर रावण के ऊपर विजयी हुए। इसी तरह महाभारत के युद्ध के समय आज भी कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, वहां स्थानेश्वर का मंदिर मिलेगा, और वहां यही सुनाया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ उसके पहले श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, पांडवों से भी पूजा कराई, और उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण अगर भगवान थे तो उन्हें पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था, जो श्री कृष्ण भी अपनी शक्ति से केवल नहीं करा सकते थे। इसी तरह जिन देवियों की पूजा करते हैं वो देवियां कौन थी? जिसको हम कहते हैं शिव शक्तियां। शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। जब संसार में असुर बढ़ गए थे तो शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया था और असुरों का संहार किया था। तो जो देवों का भी देव है, देवियों का भी देव है, वो है परमात्मा महादेव। लेकिन यहाँ भारतवासी एक गलती कर देते, जो शिव और शंकर दोनों को एक समझ लेते हैं। स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है।
स्वरूप की प्राप्ति कौन सी है और शरीर की प्राप्ति कौन सी है? जहां दोनों का नाम भी अलग है, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है, जहां दोनों का कार्य भी अलग है। शिव को कहा भोलानाथ सदा कल्याणकारी, शंकर को कहा जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। अगर शंकर ही महादेव थे तो कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने किसका ध्यान किया था? बहुत सुंदर बात, जब अमरनाथ की यात्रा पर लोग जाते हैं, वहां के पंडित लोग सुनाया करते हैं, अमरनाथ का महत्व बताते हैं कि अमरनाथ का महत्व क्यों है, क्योंकि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो 2 कबूतर दिखाते हैं। तो शंकर ने पार्वती को कौन से अमरनाथ की कहानी सुनाई थी? इसीलिए दर्शाया गया है कि शंकर के आगे भी ज्योतिर्लिंगम परमात्मा की प्रतिमा है, जो अमरनाथ है, जिसकी कथा शंकर ने पार्वती को सुनाई, वो परमात्मा की कथा सुनाई। इसलिए भारत भर में उसकी मान्यता है। महादेव के रूप में जो देवों का भी देव है, सभी का इष्ट है। लेकिन भारत से अगर बाहर जाए, मुसलमान धर्म में जाए, तो जहां मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, परंतु मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, निराकार है, जिसके पीछे कहानी है कि जब मुसलमान धर्म में परमात्मा के विषय को लेकर मतभेद हो गया था, तब ऊपर से ये पत्थर गिरा था और एक आकाशवाणी हुई थी, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, जिसको स्थापित कर दिया गया मक्का में। और हर साल उसकी हज यात्रा के लिए लाखों मुसलमान सारे विश्व से जाते हैं। वहां जाकर वो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक वाक्य कहते हैं, हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल करो। नूरे इलाही, उन्होंने जिसको नूर कहा, हमने उसको ज्योतिर्लिंगम कहा। नूर का मतलब है तेज, तो ज्योति का मतलब है तेज, तो बात तो एक ही हो गई ना। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जो भी मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, लेकिन दिखाते हैं कि मोसेस जब माउंटेन पर गए थे, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले थे 2 पत्थरों पर, वहां उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ था, जिसको देखते हुए मोसेस ने कहा यहोवा, अर्थात द सुप्रीम लाइट। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, यही कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। और जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, तब भी उन्होंने यही भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ये हे प्रभु किसको कहा था? उन्होंने जिसको लाइट कहा, मुसलमानों ने जिसको नूर कहा, हिंदुओं ने जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा, बात तो एक ही हो गई ना। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत। जो निराकार स्वरूप है वही एक सत्य नाम है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। महावीर स्वामी ने और महात्मा बुद्ध ने भी यही बात कही, निराकार का ही ध्यान किया, जिसको महावीर स्वामी ने कहा सिद्ध शिलापति। और इसीलिए जैनी लोग जब दिवाली के समय में ये कहते हैं कि महावीर स्वामी जब ध्यानस्थ हो गए और परमात्मा के पास चले गए अपने शरीर को त्याग करके, तब यही कहते, आपने जो शिव धाम को पाया है, आपने जो शिव के धाम में जगह प्राप्त की है, तो वो भी यही कहते हैं शिव परमात्मा, जिसको बौद्धि लोग कहते हैं चिंकुन शेकी, जो शांति का दाता है। और पारसियों के धर्म में जाएं तो दर्शाते हैं कि जब पारसी लोग ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे,
अखंड ज्योत जो आज भी जलती रहती है, उन्होंने अखंड ज्योत कहा। क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने अकाल मूर्त कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने ज्योति कहा। बात तो एक ही हो गई ना। तो सर्वधर्म मान्य एक ही परमेश्वर है, जिसको सभी ने अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक कहकर के पुकारा। वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके तरफ सभी ने इशारा किया। वही सभी चक्रों से भी पर है। जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल के चक्र, पाप और पुण्य के चक्र, सुख और दुख के चक्र से परे, सभी चक्रों से ऊपर है। परंतु फिर भी सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगम के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है। 3 लकीर अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, जिससे उसका कल्याण का दर्शन हो, इसीलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ता नहीं होना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी रचयिता है और जिसकी हर रचना अति सुंदर है, जीओडी गॉड कहा, तो ये त्रिमूर्ति शिव है। तो 3 की महिमा भी उसके साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति शिव। और वही सर्व गुणों में अनंत है, इसीलिए बिंदु अर्थात जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। जितनी चीज सूक्ष्म है, इतनी शक्तिशाली है। तो स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है। स्वरूप की प्राप्ति कोई माता के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेती, अजन्मा है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु अर्थात स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। तब अर्जुन एक और प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, आप कब आते हो इस संसार में, किन परिस्थितियों में और कब प्रकट होते हो? तब परमात्मा ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है। संसार में जब मनुष्य आत्मा डिप्रेशन में चला जाता है या एकदम भीतर से टूट जाता है, तो भगवान के प्रति भी उसके हृदय में ग्लानि भर जाती है। जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और स्वयं अवतरित होता हूँ। यहाँ अवतरण से अभिप्राय पुनः जन्म नहीं, परंतु पुनः अवतरित होना है। तो कब और किन परिस्थिति में परमात्मा प्रकट होते हैं? और आगे बताया है कि परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने तथा दुष्कृत्यों के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए, किसी मनुष्य का विनाश की बात नहीं कही है, कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं कही है, लेकिन जो इन दुष्कृत्यों के कारक है, काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए तथा परम धर्म, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे आता हूँ। अब युगे का भाव क्या है? युग का तात्पर्य कोई सतयुग त्रेता के साथ नहीं किया गया है, लेकिन जब तामस गुण भरपूर हो संसार के अंदर, चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण कार्य करता हो और मनुष्य में आलस्य, निंद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्म के उतार चढ़ाव पर मैं प्रकट होता हूँ। तो इसलिए
युगे युगे का मतलब जब ऐसे तामस गुण से भरपूर युग जब हो जाता है, उस समय में आकर के इसकी पुनः स्थापना करता हूँ। तब भगवान कहते हैं मेरा कर्म और मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन प्रश्न पूछता है तो प्रभु तो कौन उसे देख सकता है और कौन समझ पाएगा? अगर आपको देख नहीं सकेंगे तो समझ कौन पाएगा कि आप आए हुए हो इस संसार में? तब भगवान उसका उत्तर बहुत सुंदर रीति से देते हैं, केवल तत्वदर्शी अर्थात जिसके पास ज्ञान और तपस्या का बल है, जो पवित्र बनते हैं और वितराग भय और क्रोध से मुक्त है, वह मेरे इस जन्म और कर्म को देख सकता है और मेरा साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवेर भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस अनुरागी में अवतरित होते हैं, किस में अवतरित होते हैं, किसको अपना आधार बनाते हैं। ये वही आत्मा उसको समझ सकती है जो ज्ञान और तपस्या के बल पर इस बात को समझ सकते हैं। आगे बहुत सुंदर भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से याद करता है, मुझे भजता है, लेकिन भजना माना दिल से याद करना, तो जो मुझे जितनी लगन से याद करते हैं मैं भी उनको उतनी ही मात्रा में सहयोग देता। भगवान का सहयोग कोई पक्षपात के रूप से नहीं है, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग न हो जाए। भगवान मदद सबको करता है, लेकिन जिस आत्मा की जितनी लगन होती है उतना वो उस सहयोग को खींच सकता है। जैसे मैग्नेट खींच सकता है मैग्नेट के तरफ, इसी प्रकार भगवान सहयोग सबको देता है, हर आत्मा को देता है। लेकिन जो आत्मा के ऊपर इतना जंक चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ा हुआ है, विकारों के बातें चढ़ी हुई हो, तो वो उस सहयोग को उतनी मात्रा में ही खींच पाता है। इसलिए ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान भी पक्षपात करता है, नहीं। जो जितनी लगन से मुझे याद करते हैं उतनी मात्रा में वो सहयोग को प्राप्त कर पाता है। साधक की श्रद्धा ही उसके लिए कृपा बनकर के उसके ऊपर आती है। इसलिए परमात्मा हमें भी अपने महावाक्यों में यही कहते हैं, आपको अपने ऊपर कृपा करनी है। जितना आप योग लगाएंगे उतनी उस कृपा के पात्र आप बन जाएंगे। आगे के श्लोक में कहा है, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में दैवी संस्कारों को बलवती करते हैं, मजबूत करते हैं। वह असफल नहीं होते हैं, लेकिन सदा सफल होते हैं वो। और चारों वर्णों की रचना, आगे के श्लोक में कहा है, चारों वर्ण की रचना इन्हीं गुण और संस्कारों के आधार से होती है। मनुष्य के कर्म के माध्यम से वे चारों भाग में अपने आप बट जाते हैं। कोई सतोगुणी संस्कार को जितना विकसित करता है वो सतयुग में चला जाता है, रजोगुण संस्कार को विकसित करता है तो उस अनुसार द्वापर युग में चला जाता है, या सेमी सतों को विकसित करता है तो त्रेता युग में चला जाता है, या तम गुण तक ही रहता है तो वो कलयुग में ही आता है। तो चारों ही वर्ण में वो अपने आप चले जाते। जितना इन संस्कारों को अपने जीवन के अंदर मजबूती से हम धारण करेंगे उतना हम अपने वर्ण को भी ऊंची श्रेणी में ला सकेंगे। फिर आगे कर्मों का ज्ञान फिर से देते हैं परमात्मा, और यही कहा, कर्मों की गति अति गुह्य है, इसलिए हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी कर्म बंधन से मुक्त तुम हो सकते हो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म, अकर्म मतलब जिस कर्म का कोई फल न हो, ऐसा कर्म कि जिसका हमें पश्चाताप न करना पड़े, और उस अकर्म में कर्म, श्रेष्ठ कर्म को देखता हो, वह बुद्धिमान योगी है, जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है,
तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भी भस्म कर देता है। और आगे कर्म की गुह्य गति को दर्शाते हुए परमात्मा ने उसको कहा, जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ है, अपरिग्रह है, वह शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है, मुक्त होता है। जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान है, जो संग दोष की आसक्ति से रहित, अभिमान से मुक्त, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं, उसके सर्व पूर्व विकर्म भी दग्ध हो जाते हैं। ये कर्म के अंदर कौन सी विशेषता को ले आनी है, इसमें स्पष्ट किया गया है और बाबा के बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरह से सरलता से समझ सकते हैं कि तभी हम कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन को निर्बंधन वाला बना सकते हैं। फिर आगे कहा है, अर्जुन, सर्व यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पापात्माएं भी ज्ञान नैया द्वारा संसार सागर को पार कर देती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान विकर्मों को भस्म कर देता है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। बहुत क्लियर एक एक श्लोक आते जाते हैं और इतना सरलता से समझने में आ जाता है आसानी से कि बाबा की एक एक श्रीमत हमें जो मिली हुई है, इन्हीं महावाक्यों के अनुसार हमें मिली हुई है। जिसने इंद्रियों का संयम, वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ में अग्रसर होकर के परम शांति को प्राप्त कर लेता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं और परम सुख की अनुभूति से भी वंचित हो जाता है। इसलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म के बंधनों से मुक्त होने की एक से एक विधि बताई है। आगे फिर 5वें अध्याय में संन्यास योग की बात की गई है और संन्यास योग किसको कहा जाता है इसको स्पष्ट किया गया है कि कोई चीज के संन्यास की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंतकरण में जो भावना है उसमें किस प्रकार की श्रेष्ठता को लाना है और कौन सा संन्यास करना है उसको बताया गया है, दर्शाया गया है। तो यहाँ तक ही हम उसको समाप्त करेंगे। आगे फिर जैसे जैसे समय मिलेगा उस अनुसार आगे के अध्यायों को भी आप सुनते रहेंगे और उसके सीडीज भी जैसे बनती जाएंगी आप सब तक पहुंचती जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। तो बहुत सुंदर कल आपने आत्मा का लेसन देखा, कैसे आत्मा का लेसन, आज आपने परमात्मा का लेसन। तो गीता के अंदर बहुत सुंदर मुझे बात लगी, वो यही लगी कि अपना कोर्स के एक एक लेसन उसी अनुसार आते हैं जिस अनुसार बाबा ने ये कोर्स के लेसन्स हमें दिए हुए हैं। 7 डेज के कोर्स के लेसन पूरे 18 अध्याय में बहुत सुंदर रीति से दिया गया है। तो कल आपने आत्मा का लेसन, विषाद, समस्या और परिस्थिति में घिरा हुआ मनुष्य की स्थिति और उसके समाधान के रूप में आत्मा का ज्ञान, यज्ञ के प्रति कर्म और फिर परमात्मा का विषय
बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट हो जाता है। 7 दिन का कोर्स कोई ऐसे न माने तो इस विधि से तो अवश्य मानेंगे ही, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा।